देख रहे हैं खास चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, खास चर्चा में हम चर्चा करते हैं किसी खास व्यक्ति से। आज हमारे साथ जो व्यक्ति है वो खास नहीं बल्कि बहुत खास है। वो इस महीने में खास है क्योंकि वो स्वयं विधायक हैं और विधायकों के संरक्षक भी हैं। जी हाँ, ना सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों के संरक्षक हैं बल्कि विपक्ष के विधायकों के भी संरक्षक हैं, यानी कि पूरी विधानसभा के संरक्षक हैं। हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है हृदय नारायण दीक्षित जी आपका के न्यूज चैनल पे। बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, सीधा सवाल, पूरा विपक्ष मांग कर रहा है कि सब विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए जिससे कि कोरोना के इस महामारी में वो अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें। उत्तर प्रदेश सरकार और संपूर्ण विपक्ष में सबकी प्राथमिकता कोरोना महामारी से जूझने की, इस बीमारी का संक्रमण रोकने की और साथ साथ जो बाहर से लोग आए हैं उन लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने की, उन लोगों के स्वास्थ्य की चिंता की और गांव के अभावग्रस्त लोगों के खातों में रुपया पहुंचाने की यह प्राथमिकता है प्रत्येक स्तर पर। और मैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों और विपक्ष के माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं कि वह सब अपने अपने स्तर पर कोरोना महामारी से जूझने के लिए संकल्पबद्ध हैं, जुटे हुए हैं और पूरी संवेदनशीलता के साथ इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा बुलाए जाने का अध्यक्ष जी, जहां तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बैठक का प्रश्न है, उसी पर मुझे ये निवेदन करना है जी कि अभी थोड़े दिन पहले माननीय लोकसभा अध्यक्ष के साथ देश के सभी विधानसभा अध्यक्षों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक हुई थी। उस बैठक में उपलब्ध संसाधनों से हमारे विधानसभा चलाने का सदन भवन, लोकसभा चलाने का सदन भवन, जहां हम लोग बैठकर राज्यसभा का, देश की अन्य विधानसभाओं के जो सदन भवन है उनमें फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदस्यों को कैसे बैठाया जाए, ये एक विषय बड़ा है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 379 सीटें हैं, 403 सदस्य। हमारे पास अभी तक जितनी सीटें, जितने सदस्य हैं उतनी सीटें नहीं हैं। तो एक विचार विमर्श चल रहा है जी। ये अखिल भारतीय स्तर पर है और यह हमारे स्तर पर भी है, हमारे यानी उत्तर प्रदेश के स्तर पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सदन की बैठक कैसे बुलाई जाए और कहाँ बुलाई जाए। एक दूसरी बात की इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई बैठक में हमने कनाडा का, हमने ब्रिटिश संसद चली, इस बीच में घर से लोगों को बोलने के अवसर मिले, ऐसे भी तमाम उदाहरण दिए थे। इस पर भी विचार विमर्श चल रहा है। और जहां तक ये कोरोना का प्रभाव है उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी पूरी तौर पर युद्धरत होकर और ऐसा काम कर रहे हैं कि देश के अन्य राज्य काम श्रम कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। समय रहते विधानसभा की बैठक जो मेरे हिसाब से अगस्त के महीने में बिल्कुल अध्यक्ष जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और लगातार बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी आपका संरक्षण मांग रहे हैं, जैसे विधानसभा में मांगते हैं। वो कह रहे हैं आप हमको संरक्षण दीजिए, सत्र बुलाइए और चाहे तो आभासी सत्र बुला लीजिए, यानी कि वर्चुअल सत्र बुला लीजिए। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी के साथ हुई बैठक में
सभी पहलुओं पर विचार हुआ था और अभी ये विचार मंथन अखिल भारतीय स्तर पर जारी है। सत्र भी हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो, डिस्कशन भी हो, ऐसे सभी विषयों को समग्रता में विचार किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा विचार लोकसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में और माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी के नेतृत्व में चल रहा है। हम लोगों से परामर्श होते हैं। जी अध्यक्ष जी, विपक्ष के विधायक अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप अगर आधे बुला लीजिए, चाहे तो आधे विधायकों को एक दिन बुला लीजिए, आधे विधायकों को दूसरे दिन बुला लीजिए। ये बात आप विश्वकर्मा जी अपने मन से कह रहे हैं, माननीय सदस्य नहीं कह सकते। भारत का संविधान ऐसी अनुमति नहीं देता कि हम किसी माननीय सदस्य को कहें कि आप शुक्रवार को ना आओ, आप बृहस्पतिवार का आओ। ये प्रिविलेज का उल्लंघन होगा, विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा। हम किसी भी सदस्य को अगर बैठक हमने बुलाई तो उससे आने से ना हम रोक सकते हैं और ना ही सरकार रोक सकती है, ना ही प्रशासन। जब एक बार सदन आहूत हो जाता है तो उसमें प्रत्येक सदस्य का उस सदन के भीतर जाना यह विशेषाधिकार है और उसको रोकने के लिए कोई भी प्रयत्न करना या उसके विशेषाधिकार के सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है। जी नहीं अध्यक्ष जी, हमारी तमाम विधायकों से बात हो रही है, उनका कह रहे हैं कि सारे विधायकों को आपका संरक्षण प्राप्त है जैसे विधानसभा में मिलता है, तो वो आपकी बात मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं चाहे तो वर्चुअल, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष ने आप लोगों के साथ मीटिंग की, वैसे ही आभासी दुनिया से ही सत्र बुलाया जा सकता है। मैंने कहा ना कि सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। सारे पहलुओं पर विचार विमर्श चल रहा है लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ और देश के अन्य विधानसभा अध्यक्षों के साथ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अपनी बैठक बुलाई थी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने मुझे देश के सारे सदनों में व्यवधान रोकने के लिए कमेटी का अध्यक्ष बना रखा। उस कमेटी की बैठक हमने की और 7 विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें केरला, जिसमें पंजाब, ऐसे जिसमें गुजरात, ऐसे विधानसभा अध्यक्षों के साथ हमने यही घर से बात की और उनकी भी राय इसी तरफ जा रही थी, उनसे भी राय हुई। तो ये एक राय चल रही है और उसी सर्वसम्मत राय के अनुसार काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश विधानसभा की बैठक अगस्त महीने में ये पहले से ड्यू है, तो अपने समय पर बैठक होगी। चलिए, ये एक अच्छी बात है कि के न्यूज पर आप कह रहे हैं कि अगस्त में ये बैठक हो सकती है, वरना तो तमाम विधायक ये कह रहे थे कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र आहूत किया गया था, वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब विधायकों को ये जो सवाल था उनका, उसका जवाब मिल गया होगा कि अगस्त में बैठक बुलाई जा सकती है। ये तो हम कह ही रहे हैं, आपके चैनल पर कह रहे हैं। जी चलिए, जितने विधायक इस खबर को देख रहे होंगे, अध्यक्ष जी को सुन रहे होंगे, उन सारे विधायकों को आज बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि वो अपनी बात अपनी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। और अध्यक्ष जी कह रहे हैं, के न्यूज पर उन्होंने दावा किया कि अगस्त में सत्र आहूत किया जाएगा। ये एक इस समय की सबसे बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अध्यक्ष जी, बहुत आपने बड़ा मैसेज दिया है पूरे देश के विधायकों को, पूरे प्रदेश के विधायकों को। मैं स्पष्ट कर दूं कि सदन का बुलाना, सदन के लिए एजेंडा देना, तत्संबंधित कार्यवाही का पूरा एजेंडा तय करना, ये हमारे संविधान में सरकार का अधिकार है। सरकार अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए कैबिनेट बैठक करती है, महामहिम राज्यपाल जी को सूचना जाती है, राज्यपाल जी सदन आहूत करते हैं। सदन आहूत करना, बैठक बुलाना, ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार नहीं है। संविधान के हिसाब से एक तिथि से दूसरी तिथि के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये अनुमान करता हूँ कि अगस्त के
महीने में बैठक संभावित है। जी, इसीलिए करें अध्यक्ष जी, एक नियम यह भी है कि अगर कोई विधायक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहता है, जैसा कि आपने भी बताया कि दोनों सदन के, दो विधानसभा के सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। ऐसे ही विधायकों के लिए जो नियम है कि अगर एक ज्यादा समय तक वो सत्र में नहीं आते हैं तो उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। ये भी कहीं डर तो नहीं सता रहा है? नहीं, ऐसा कोई डर नहीं है। हमारे विधानसभा अध्यक्ष होते हुए और ऐसी आदरणीय सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य, उसमें से किसी की सदस्यता नहीं जाए। अब किसी अन्य कानून में, अन्य किसी नियम में कोई मुकदमा चल रहा हो, कोई बात चल रही हो, तो वो बात अलग है। अध्यक्ष जी, आपसे एक चीज और क्लियर कर लेना चाहते जी। एक अध्यक्ष जी, एक चीज और साफ कर लेना चाह रहे हैं, ये जो अगस्त में आप विधानसभा सत्र की बात कर रहे हैं वो आभासी होगा या रियल होगा? ये मैं कई बार कह चुका हूं कि इस पर तो बार बार विचार विमर्श चल रहा है ना, और ये विचार विमर्श किस तरह से बैठेंगे जी, किस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, किस तरह पूरा सचिवालय उसके साथ जुड़ेगा, ऐसे सारे प्रश्नों पर, मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श की आवश्यकता है। और यह विचार विमर्श उत्तर प्रदेश विधानसभा के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और यह आवश्यकता अनुसार होगा। जी अध्यक्ष जी, आप, ये कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, ज्यादातर लोगों ने अपने दोनों कदमों में घर में खींच के रखा है। आप भी लंबे समय से घर पर हैं। जहां तक मुझे जानकारी है आपने इस कोरोना काल का बढ़िया फायदा उठाया है। आपने एक शानदार किताब लिखी है अथर्ववेद पर, क्या उस पर कुछ खुलासा करेंगे? हमारे देश में वैदिक साहित्य को ही भारतीय संस्कृति का निर्माता और उसी के प्रेरणा से भारतीय संस्कृति ऋग्वेद को दुनिया की सबसे प्राचीन किताब, दुनिया का सबसे प्राचीन ज्ञान बता रखा। वेदों के क्रम में जी, अथर्ववेद भौतिक जीवन से जुड़ा हुआ, आयुर्वेद से भरा पूरा, कृषि, उद्योग, व्यापार, उत्सव, ऐसे सारे जीवन के आयामों से भरा पूरा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में लोगों को कम जानकारी है। उस पर अलग से छोटी किताबें नहीं लिखी गई। जी, अमेरिका के विद्वान ब्लूमफील्ड ने अथर्ववेद का अनुवाद किया था। घुटने ने भी अथर्ववेद पर किताब लिखी थी। अपने यहाँ सायण ने अथर्ववेद का भाष्य किया था। पश्चिम और अमेरिकी विद्वानों ने अथर्ववेद को जादू टोने वाला, जंतर मंतर वाला वेद बताया। यह आहतकारी था। अथर्ववेद में है, दर्शन है, विविध विचारधाराओं वाला चिंतन मनन है। अथर्ववेद में साइकोलॉजी है, अथर्ववेद में पूरा चिकित्सा विज्ञान है, आयुर्वेद है। तो उसकी उपेक्षा करके उन लोगों ने बताया कि तो जंतर मंतर वाला वेद है, ऐसा निंदा की थी विद्वानों ने। तो इस सब बात को ध्यान में रखकर हमने ऊपर एक सुंदर सा ग्रंथ लिखा इसी महामारी के दौरान, और वो अतिशीघ्र छपकर आ जाएगा। आपको बधाई कि आपने ये सवाल। जी अध्यक्ष जी, सवाल ये है कि आपने ये जो किताब लिखी है, ये आपकी, जहां तक मुझे जानकारी है, 28वीं किताब है ये। हाँ, हमारी किताबें 30 से ज्यादा। और ये 28वीं किताब कब तक आ जाएगी और इसके बाद की? जी, लगातार लिखने का क्रम तो जारी ही रहेगा। आम जनता से मिलना, आम जनता की समस्याओं का समाधान करना। और जैसे मैं उन्नाव जिले के भगवंत नगर क्षेत्र से गीत कराता हूँ। पूरा उन्नाव जिला हमारा कार्य क्षेत्र है, लेकिन भगवंत नगर के मतदाताओं ने मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा है।
तो वहां पर नहरों में पानी आने का काम, वहां पर बिजली ठीक से समय पर आए, वहां की सड़कें ठीक रहें, वहां की शिक्षण संस्थाएं ठीक रहें, वहां पर अस्पतालों में ठीक काम हो, इस सब के बारे में जिला प्रशासन से लगभग प्रतिदिन चर्चा होती है। क्षेत्र के निवासियों में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत कैसे कर सदस्य, पा रहे हैं अध्यक्ष जी? आप हाँ, जनता आपसे मिल नहीं पा रही है। भगवंत नगर की जनता आपसे मिलना चाहती, कैसे कर पा रहे हैं? अभी भी हमारे पास करीब 150 लोग भगवंत नगर के बैठे हैं, और जब आपका हमारी बातचीत हो जाएगी तो आपका कैमरा जी। घूमेगा तो भगवंत नगर वालों के चेहरे उसमें आ जाएंगे। खूब मिल रहे हैं लोग। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो शासन के निर्देश जारी किए गए हैं, जो अपेक्षा है संपूर्ण जनता से, उस अपेक्षा का पालन करते हुए हम भी, और मैं सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, जो कहा अंगोछा मुंह में लपेटे रहें, मास्क लपेटे रहें, इन सब नियमों का पालन जी। करते हुए मिलना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए, दायित्व का निर्वहन भी करना चाहिए। और लगातार मैं अध्यक्ष जिला जी, प्रशासन दो और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से कर लेते हैं, समय कम है। सबसे बड़ा सवाल यह है, पहला सवाल तो यह कि चाइना और भारत के बीच में ये जो चल रहा है उसको किस नजर से देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? इस पर हमारी एक लाइन की टिप्पणी है कि चीन और भारत के बीच जो भी हो रहा है उसके जी। बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए, और उनके नेतृत्व में भारत, उसकी सीमाएं, भारत का स्वाभिमान, भारत का और संप्रभुता, सॉवरेनिटी, ये सुरक्षित है, और उनके नेतृत्व पर सबको विश्वास करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ सब विश्वास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। योगी और मोदी पर पूरा देश विश्वास कर रहा है, मोदी पर तो पूरा देश विश्वास कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक अंतिम सवाल का जवाब दे दीजिए, कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, अब 11,000 केसेस प्रतिदिन निकल रहे हैं, और अभी ये कहा जा रहा है ये पीक नहीं है, पीक आने वाला है, क्या कहेंगे इसके विषय में? कोरोना के बारे में भविष्यवाणी करना कठिन है। कोई भी अंदाजा लगाते हैं लोग, कोई कहता है गर्मी से ठीक होगा, कोई कहता है सर्दी से ठीक होगा, कोई कहता है कि वर्षा आएगी तो और बढ़ जाएगा। तो ये तो सब अनुमान है, सबके अपने तरीके हैं अनुमान के, सबका आदर है। लेकिन जो हमारे पास उपलब्ध साधन है वो सबसे बड़ा साधन है सरकार द्वारा घोषित हमसे अपेक्षित नियमों का लगातार पालन करना। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि योगी जी के नेतृत्व में लाखों लोगों को बाहर से लाया गया, लाखों लोगों के, और गांव के करीब कहीं के भी करीब आपके न्यूज चैनल के, जी, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त विधायकों को और पूरे देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश की जनता के प्रति आदर भाव व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विधायक के लिए मेरे मन में आदर, सद्भाव, और वह लोग बधाई के पात्र हैं। इन्होंने सरकारी अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा उत्तर प्रदेश के आदरणीय जनता की सेवा की है, अपने अपने क्षेत्रों में लगातार काम किया है। उत्तर प्रदेश की श्रद्धेय और आदरणीय जनता से हमारा अनुरोध है कि वो इस छूट को, लॉकडाउन से संबंधित छूट को ऐसा मानकर न चले कि सब परिस्थिति समाप्त हो गई है, युद्ध अभी बाकी है। तो हर जगह पर नियम का, अनुशासन का, संयम का परिचय देते हुए, लगातार मास्क लगाए हुए, लगातार अंगोछा से मुंह लपेटे हुए, दूरी बनाकर ही सारा काम करना चाहिए, और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। और उत्तर प्रदेश में जहां तक कि इस बीमारी से निपटने का और बीमारी के प्रभावों से निपटने, दो बातें हैं। तो एनकाउंटर विद बीमारी, की एनकाउंटर विद द इफेक्ट ऑफ बीमारी, जो रोग है, डिजीजेस, तो वो जो उद्भेड़ है प्रभावों से, गरीबी से, अभाव से, लोगों को काम नहीं मिल रहा इससे, तो इसमें माननीय योगी जी ने जो काम किया है उसको, उसके प्रति वह बधाई के पात्र हैं। उनके नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए सबको उत्तर प्रदेश में।
बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, के न्यूज पर हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विधायकों को विश्वास दिलाने के लिए कि उनके अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, उनका संरक्षण आपको हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। ये हैं हृदयनाथ दीक्षित जी, जो भरोसा दिला रहे हैं कि चाहे विधायक हो चाहे जनता हो, उनका संरक्षण हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। बड़ी बात उन्होंने भी खुलासा किया कि हो सकता है अगस्त में, जो कि विपक्ष की मांग है कि सत्र को आहूत किया जाए, तो अगस्त में सत्र बुलाया जा सकता है। अब ये वर्चुअल होगा या रियल होगा, इस पर मंथन चल रहा है, किस तरह से होगा ये इस पर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।